ओम श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत सार संग्रह परमहंस दंडी स्वामी श्रीमद हंसानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ भगवान, जिसमें प्रश्नोत्तरी अध्याय श्री अर्जुन जी के भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए गए हैं। छोटे छोटे लघु लघु प्रश्न, उनकी अपनी शंकाएं जो थी। तो आज पेज नंबर 113 और अर्जुन जी का प्रश्न है कि जब वो अपने सखा भाव से अब शिष्य भाव में आ जाता है अर्जुन, तो क्या प्रश्न करता है भगवान श्री कृष्ण से कि हे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, शरीर और जीव में तथा जीव और आपके स्वरूप में क्या भेद है। तो भगवान का उत्तर कि हे अर्जुन, शरीर और जीव में यह भेद है कि शरीर जड़ है, अर्थात ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है। बहुत सुंदर। शरीर जो है जड़ है और न खुद को जानता है और न दूसरे को जानता है, और जीव चेतन है जो घटवत शरीर का दृष्टा है। इस शरीर का दृष्टा भी वही है। जैसे घटाकाश घट से असंग है, उसी प्रकार जीवात्मा भी शरीर से असंग और पृथक है। शरीर स्वप्नवत क्षण भंगुर है और जीवात्मा मेरा अंश होने से अविनाशी निर्विकार है। जैसे महाकाश का अंश घटाकाश है, उसी प्रकार जीव मेरा अंश है। अतः जीव और मेरे स्वरूप में स्वरूपता भेद नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण उसको समझा देते हैं, बता देते हैं कि इसमें फिर कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। उपाधिकृत भेद प्रतीत होता है। वास्तव में जीवात्मा रूप से अंतःकरण में मैं ही विराजमान हूँ। जैसे कोयला में अग्नि और तार में बिजली प्रकाश रूप से विराजमान हो जाती है, जैसे तरंग तथा जल में भेद नहीं। जल और उसमें उत्पन्न हुई तरंग, उसमें क्या भेद है। वायु के कारण जल ही तरंग रूप से भासता है, उसी प्रकार जीव तथा मुझ वासुदेव में भेद नहीं। जीव और मुझ में कोई भेद नहीं है, उससे में से ही है जैसे जल में एक तरंग। अविद्या उपाधि द्वारा मैं ही जीव भी कहलाता हूँ। अविद्या से और उपाधि से मैं ही जीव कहला रहा हूँ। वाह, बहुत सुंदर। तो इस तरह से प्रश्न 28 यहाँ समाप्त होता है भगवान। और अब प्रश्न संख्या 29 अर्जुन का प्रश्न कि हे संशय विध्वंसक प्रभु, जीव को बंधन में डालने वाला कौन है। तो यहाँ पे भगवान का उत्तर कि हे अर्जुन, अविद्या से उत्पन्न तमोगुण रजोगुण सत्वगुण ही पंच विषय व स्थूल शरीरों के रूप में परिणित होकर सतबुद्धि व सुख बुद्धि तथा अहंता ममता और राग द्वेष द्वारा जीव को बंधन करने वाले हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से निकलने नहीं देते। तो आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।